आपकी क्या मर्जी है वो करिए। अब हम जानना चाहेंगे आपका दुख। ये तो इन्होंने पूरा मामला बता दिया है। आज कई दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई दरवाजा बचा नहीं जहां पर आप प्रदर्शन नहीं किए हैं, कोई ऐसी वीडियो है नहीं जो वायरल नहीं हुआ। ऐसा वीडियो भी आप सामने निकल कर आया कि पुलिस वालों ने गाली भी दी। अब हाल क्या है आपका, दर्द बताइए। देखिए, मेरा नाम पवन कुमार मौर्य है और मुझे शर्म आती है कि मैं मौर्य हूँ, क्योंकि ऐसे समाज से आते हैं हम लोग जिस समाज के उप मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, स्टूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य आते हैं और पूरा ओबीसी एससी समाज उन्हीं का चेहरा देखकर उनको वोट किया था। मैं किसी जात विशेष की बात नहीं करता हूं कि वो मौर्य हैं। सभी ओबीसी एससी वर्ग ये समझे थे कि ओबीसी एससी वर्ग के हैं तो अपने समाज का भला करेंगे। लेकिन जो छुरा भोका है ना केशव प्रसाद मौर्य ने हम ओबीसी पिछड़ों के पीठ में कि ये जमाना उनको माफ नहीं करेगा, 10 पुश्तें उनको माफ नहीं करेगी हम लोगों को। हम लोग यहाँ पे 136 दिन से बैठे हैं, लेकिन रोज रो के जाते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो बीमार हैं लेकिन यहाँ पे लेटे रहते हैं। क्या हम अपना दर्द बताएं आपको, क्या बताएं आपकी ऑडियंस को कि हम क्या करते हैं? आप बताइएगा कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो एक एक टाइम खाना खाते हैं, बीमार हैं लेकिन दवाई नहीं कर सकते। लेकिन इतना है कि हम मर्द हैं और लड़ के लेंगे, इनसे आरक्षण लेकर रहेंगे, बिना लिए जाएंगे नहीं। और हम लोग के परिवार वाले भी परेशान है, घर पे फोन करते हैं कि कब आओगे कब आओगे। मैं अपना वाक्य बताता हूँ। मेरा एक छोटा बच्चा है 4 साल का, वो कहता है कि कोई अपने बच्चों लड़कों में खेलता है कि कोई पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं, तो वो कहता है मुझे गर्व है उस पे कि मेरे पापा नौकरी लेने गए हैं। और जब मुझसे बात करता है तो ये कहता है पापा नौकरी लेकर आना। तो योगी जी या केशव प्रसाद मौर्य जी, अगर ये वीडियो हमारी आपके पास पहुंचे तो सुन लीजिएगा, जब तक आपको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं और अपना हक लेकर जाएंगे। हम लोग का धरना इसी तरह चलता रहेगा जब तक ये हक नहीं देंगे। जब तक आपकी मांग नहीं पूरी होगी आप बैठे रहेंगे, यही कहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी के गुंडे हैं, विपक्ष के भेजे हुए ये कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और जो ऑडियंस कुछ ऐसे भी हैं वो कहते हैं ये हिंदू नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम नीरज कुमार मौर्य है, मैं मऊ जनपद से हूं। और जहां तक यह कहा जाता है कि यह मांग हमारी है, हमारी नहीं है, यह मांग मोदी आयोग की है, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का दर्जा मिला है। वह कह रहा है आरक्षण घोटाला हुआ है। जब आरक्षण घोटाला साबित हो चुका है तो उसे क्यों नहीं लागू किया जाएगा? ये मांग हमारी नहीं है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट है, जो कि अभी तेलंगाना सरकार जब नहीं मान रही थी तो यही केंद्र सरकार मनवाई है, जबकि यूपी सरकार जो कि उन्हीं की सरकार है, लेकिन यहाँ नहीं मनवा पा रहे, इसलिए क्योंकि इनके में दोगलपन है। वहां पे लागू होगी, यहाँ पे नहीं लागू होगी। और जहां तक केशव प्रसाद मौर्य का सवाल है, ये उस दिन मंच से मैं भी था, उस धरने में, सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में, वो कह रहे थे, जब खुले मंच से उन्होंने कहा कि देखिए पिछड़ों का हक नहीं मारा जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बना दिया गया। तो हमने कहा सर, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग किस लिए बनाया गया? झुनझुना पकड़ाने के लिए ओबीसी एससी भाइयों के लिए। जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट है यहाँ लागू नहीं हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि तुम ना समझ हो, तुम समाजवादी हो। हम ना समझ है, हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, बीटीसी किए, बीएड किए, यूपी टेट पास किया और इनके मानक 60-65 पे आईएएस पीसीएस का सिलेक्शन नहीं होता है। हम 65% ला के और 14 विषयों में, उनके साथ 14 और 16 विषय नहीं होती है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी सब कुछ पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ना समझ होगा, क्योंकि उनके पास तो हो सके इंटर भी नहीं पास होंगे केशव प्रसाद मौर्य। वो किस मुंह से हम लोगों को ना समझ का है, ये तो उनका समझ ही बताएगा। और जहां तक बात है, आज दीपावली के इस पत्थर में हम लोग पड़े हैं। अगर हिंदू होते तो ये हिंदू साम्राज्य कहते हैं, राम राज्य की उपाधि देते हैं योगी जी। क्या हमको पत्थर में पड़े देने रहते? क्या हमारी कौन सी नई मांग है जिसको ये नहीं पूरा कर सकते? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट तो ही लागू करने के लिए कर रहे हैं, हम लोग अपनी नौकरी थोड़ी ही मांग रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट लागू कर दें, उस पर जो भी होगा, जिसका सिलेक्शन होगा उसका सिलेक्शन होगा।